तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, सेम ही है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इनको हमें रिड्यूस करके हमें सिंपलर फॉर्म में इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करना है ये देख लेंगे। कुछ एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है और इसी की हेल्प से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x/2 -1/5 = x/3 + 1/4। सभी आपको दिख रहे होंगे कि सभी नंबर जो है वो फ्रैक्शंस में है। तो हमने सबसे पहले जो सिंपल जो हम पहले करते थे वही करना है। हमें जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लेना है एंड जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि x/2 यानी x/3 जो है ये वेरिएबल वाले टर्म्स है, तो हम इनको एक तरफ लिख लेंगे एंड जो कांस्टेंट है मतलब कि -5/1/5 यानी 1/4 ये है ना, ये सारे कांस्टेंट है, तो इनको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। सिंपल। चलिए तो हम करेंगे x/2, ये x/3 को यहाँ पर माइनस कर दिया हमने, इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा = के, तो ये प्लस में था, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 को लिख दिया। ये 1/5 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, कांस्टेंट को साथ में लिख दिया, वेरिएबल्स को साथ में लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस में था तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा +1/5। क्लियर, इस तरह से हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 और 3, तो किसी के टेबल में नहीं आता तो 2 3 = 6, सिंपल। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3, 3 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x। सिमिलरली 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, और 2 को x से करोगे तो ये आ जाएगा 2x। और इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा 4 और 5, किसी के टेबल में नहीं आते, 4 5 = 20, 20 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप सीधा, 5 1 = 5 प्लस 4 1 = 4, इस तरह से। क्लियर, इस तरह से हो गया। अब आगे करेंगे इसको सॉल्व। देखो 3x में से 2x जाएगा तो आपके पास सिर्फ x बचेगा, x/6, 5 + 4 9/20। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वेरिएबल तो आ गया बट वेरिएबल के नीचे कोई नंबर है, तो हम इस नंबर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ डिवीजन में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x को यही छोड़ देते हैं एंड 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ये डिविजिबल है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। 2 3 = 6 एंड 2 से हो जाएगा 10। तो आगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 9 = 27/10। ठीक है, इस तरह से मेरे पास x की वैल्यू आ गई एंड हमें यही फाइंड आउट करना था, बस सिंपल है ना। सिर्फ वही चीज़ है, सेम चीज़ है, बट यहाँ पे आपके पास कुछ बड़े नंबर्स है, कुछ फ्रैक्शंस है, जिसको सेम तरीके से सेम मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इतना एनफ था हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 2.4। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया था। ये आपका एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से करना है। जो भी आपको वेरिएबल वाले टर्म्स दिख रहे हैं 3n/4, 5n/6, ये जो आपको दिख ही रहा होगा कि सारे वेरिएबल वाले टर्म्स एक ही साथ लिखे हैं ना, तो एक ही साथ लिखे, तो दैट्स मीन कि हम इन सभी का क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 4 और 6 का एलसीएम लेना है। ठीक है, ये तो आपको आता होगा। आपको क्या करना है, 2 4 और 6 का साथ में एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लोगे, किस तरह से लोगे, तीनों का साथ में लोगे, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, इस तरह से आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × 2 × 3, तो 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो इनका एलसीएम क्या आ गया आपके पास 12। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा। एंड अब क्या करना है, 12 से 2 को डिवाइड करोगे, 12 से 2 को डिवाइड करोगे आपके पास 6 आ जाएगा। 6 से n को, इसके ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n आ जाएगा, माइनस का माइनस लग गया। अगेन 12 से 4 को डिवाइड करना है, 12 को 4 से डिवाइड करना है हमें, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 3। 3 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3n × 3 = 9n। डन। आगे क्या करेंगे, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर से वही 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2। 2 को 5n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि क्या आ जाएगा आपके पास 10n = 25। क्लियर, आगे सॉल्व करेंगे। आगे आपको दिख रहा होगा ये सारे ही वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं साथ में। तो ये यहाँ पर 6n - 9n क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 किया तो आपके पास बच जाएगा 3n, एंड ग्रेटर नंबर 9 है तो साइन कौन सा लग जाएगा माइनस, प्लस 10n
अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। ठीक है, आगे फिर से सॉल्व करो इसे, माइनस प्लस माइनस, मतलब 10 में से 3 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 7 एंड ये आ जाएगा n अपॉन 12। एंड देखो 7n आया एंड ग्रेटर नंबर आपके पास 10 था, तो इसका मतलब कि ये प्लस में ही रह जाएगा, तो मतलब 7n ही आया इज इक्वल टू 21। अब क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या डिवीजन में था, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12, है ना। और अब क्या कर सकते हैं, इस 7 को भी तो नीचे लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि हमें वेरिएबल अकेला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस थोड़ा ऊपर ही लिखवा देती हूँ मैं इसको, यहाँ मैं लिखवा देती हूँ उसे, क्या किया था हमने 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12, और अब क्या करेंगे, अब n को यही रख देंगे एंड 21 अपॉन इंटू 12 के नीचे हम 7 को ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 से ये कट जाएगा 3 पे, एन आ जाएगा 3 इंटू 12, तो 3 इंटू 12 किसके इक्वल आ गया, n आ गया आपके पास 36 के इक्वल। क्लियर है, तो आपके पास n आ गया 36 के इक्वल, एंड इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सॉल्व करना है। सो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक तो ये वाला है टर्म जो वेरिएबल के साथ है, एक वाला टर्म है जो वेरिएबल है, जिसमें एक वाला टर्म है जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x तो है ही, यहाँ पे -8x अपॉन में 3b है, और ये -5x अपॉन 2 को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, और इस तरह से रह जाएगा। क्लियर, तो हमने वेरिएबल वाले टर्म्स को तो एक तरफ शिफ्ट कर लिया, एंड बाकी जो टर्म्स बच गए, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स बच गए हैं उनको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। क्लियर, तो कौन से बच गए, यहाँ पे ये 7 बचा था, तो हम इस 7 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस में था, तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगा -7। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसे। आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 ले लिया, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 = 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x, 6 इंटू एक्स इज 6x। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 2 8 = 16x। इसी तरह से 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15x आ जाएगा इज इक्वल टू 17 अपॉन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अभी साथ में ही कर लेंगे इसे भी सॉल्व। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 6 और 1 का 6 ही आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से 17 को करेंगे तो 17 आ जाएगा, 6 से 7 को करेंगे तो 6 7 = 42। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब 16 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 10x। ठीक है, एंड ग्रेटर नंबर 16 था, तो मतलब कि माइनस लग जाएगा इसके आगे, एंड यहाँ पे 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 - 42 अपॉन 6। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, इसको भी सॉल्व करके लिख देते हैं। तो 42 में से 17 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 5, एंड ये आ जाएगा 35। तो 35 अपॉन 6, देखो प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन 42 का बड़ा था तो क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा -25 अपॉन 6। क्लियर, आगे से सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस अगेन माइनस, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, 5x। ग्रेटर नंबर कौन सा था 15, तो प्लस का ही साइन बचेगा, अपॉन में 6 इज इक्वल टू -25 अपॉन में 6। तो हम चाहे तो ये जो आपको दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में दोनों ही साइड, LHS और RHS में दोनों ही साइड आपको 6 दिख रहे हैं, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप 6 और 6 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इस तरह से कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस 6 को, ये 6 क्या है डिवीजन में है ना, यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 6। ठीक है, ये -25 अपॉन 6 तो यही रह गया, ये वाला 6 जो था, ये जो डिवीजन में था, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो यहाँ पे आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया। तो अब देखो ऐसे भी तो कट जाएगा, तो हम सिंपली भी काट सकते हैं ना, 6 और 6 को यहाँ पे भी हम कैंसिल आउट कर सकते थे, हमारे एक स्टेप बच जाता, तो इस तरह से भी हम कर सकते थे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपके पास 5x किसके इक्वल आ गया -25 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब दिख रहा है हमें यहाँ पे 5x के साथ है, तो हमें इसको भी हटाना पड़ेगा, तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो क्या कहाँ भेजेंगे इसको इज इक्वल टू के इसके पार भेज के, ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, फिर से वही चीज़ यहाँ पे डिवाइड में हुआ तो ये 5 से कट गया और आपके पास आ गया
x क्या आ गया -5। ये माइनस मत भूल जाना लगाना, यहाँ पे माइनस है और ये 5 आया तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। सिंपल, ये निकालना था हमें। तो यहाँ पर इस पे x की वैल्यू आपके पास -5 आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पे x - 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 5। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बचपन में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करोगे, ये 5 इसमें डिवाइड में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके इज इक्वल टू की तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड सेम एज इट इज 3 भी इसके साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम लिखेंगे x - 5 इंटू 5। ये 5 यहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, एंड सिमिलरली ये 3 इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरफ था इज इक्वल टू के पार जाके ऑपोजिट साइड जाके साइन चेंज करेगा अपना, तो ये डिवीजन में था तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो गया, एंड सेम इसमें भी ऐसे ही हुआ। सेम इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 5x क्या करते हैं, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 से x को इंटू करेंगे 5x, 5 5 ज़ा 25, एंड सिमिलरली इसमें भी एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है एंड देन इससे कर चुके बहुत बार। तो 3 से x को इंटू करेंगे तो 3x - 3 3 ज़ा 9। आगे सॉल्व करेंगे। आगे तो अब आपके पास बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो आपके पास जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको साथ में लिखेंगे एंड कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 3x को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, प्लस में था तो माइनस में हो गया, और इस -25 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो -25 था तो +25 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 5x - 3x विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 25 में से क्या होगा, देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, एंड माइनस होगा तो 25 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 16। एंड साइन कौन सा है, साइन प्लस का है, बड़ा साइन 25 है ना तो प्लस का ही लगेगा। इसका मतलब कि 2x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। क्लियर है। तो इसके साथ हमारे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी सॉल्व करना है हमें उसी तरीके से जैसे पहले किया था। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t, इस तरह से दिख रहा है ना। तो आप क्या करो, सिंपली इनको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो 3 और 4 को कोई एक दूसरे के टेबल में तो नहीं आता, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई। तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, अब इस 12 को 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा आपके पास आंसर 3। अब क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसको इस के ऊपर वाले न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यही करेंगे, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3t - 2 इस तरह से। एंड इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके न्यूमरेटर को, एंड यहाँ पे क्या रह गया 2/3 - t। इसको सॉल्व करेंगे आगे। ब्रैकेट्स को ओपन कर दिए, 3 3 ज़ा 90 - 3 2 ज़ा 6 - 4 2 ज़ा 80। ये देखो माइनस था ना, यहाँ पे जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो बहुत ध्यान रखना, आप इस माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस जो होगा इस प्लस को माइनस कर देता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि मैथ्स में माइनस बहुत पावरफुल होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस कर देता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये जो अंदर वाला प्लस है वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा। ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता, आपके पास आंसर आता प्लस। हमेशा ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस। 4 3 ज़ा आपके पास आ जाएगा 12/12, 2/3 - t, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 90 - 80 क्या रह जाएगा आपके पास 1t, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो 12 + 6 इज इक्वल टू 18/12। आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस चाहिए ना, अब क्या करें, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी t है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस t को यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, एक तरफ आ जाएंगे सारे वेरिएबल वाले टर्म्स। तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो +t आ जाएगा और 2/3 यही रह जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे तो 12 भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t - 18, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा t - 18, एंड 12 से इसको करेंगे तो 12t आ जाएगा। क्लियर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 12t + t क्या आ जाएगा 13t - 18
अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2/3। इस तरह से आ गया। आगे सॉल्व करेंगे इसे फिर से। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसको यही रहने देते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको आगे सॉल्व करवा रही हूँ, तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 13t माइनस 18, ये डिवाइड में है ना +12, मतलब कि पॉजिटिव में 12 है, ये 12 जो है ये डिवाइड में है, तो इस 12 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 × 12, इस तरह से इस 12 को हम यहाँ ले गए। आगे क्या है, ये सॉल्व हो रहा है तो ये 4 से कट जाएगा, 3 4 = 12, 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 2 4 = 8। 13 को यही छोड़ देंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म है -18 इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, -18 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा +18। ठीक है, इस तरह से ये +18 बन गया, -18 का +18। आगे सॉल्व करेंगे तो 13t इज इक्वल टू 8 + 18 आ जाएगा 36 के इक्वल, 26 के इक्वल, एंड t आ जाएगा आपके पास 26/13, है ना। ये 13 डिवाइड में चला जाएगा, तो 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 2 = 26, तो आ जाएगा आपके पास t की वैल्यू 2। इस तरह से आपके पास t की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, m - m - 1/2 1 - m - 2/3। ठीक है, यहाँ पे आपको टर्म्स दिख रहे होंगे, जैसे ये वाला एक टर्म है और एक वाला टर्म है, ये आपके पास वेरिएबल वाले टर्म्स है। तो आप क्या करो, इनको एक तरफ लिख लो एंड अच्छा यहाँ पे भी m है ना, यहाँ पे भी m है, तो आप इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर लो एंड साथ में इसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए साथ में से सॉल्व करेंगे तो मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगा, m - 1/2, और इस m - 2/3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस वाला साइन, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +m - 2/3। इस तरह से क्लियर है। इस तरह से इसको हमने शिफ्ट कर लिया और यहाँ पे क्या रह गया 1। अब इसे क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेते हैं एंड इनको सॉल्व करेंगे। 3 और 2, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 3 2 = 6। क्लियर, एलसीएम आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब इसको देखो, 6 को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 6 ही आएगा। 6 को इस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m आ जाएगा। इसी तरह से 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 3 आएगा तो हमें इस उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 2 आएगा, तो 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, हमने कर दिया ये। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट वाले हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। 6m माइनस ये क्या हो जाएगा 3m। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और तो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 1 = 3। इसी तरह से 2m, 2 से m इंटू होगा तो 2m, माइनस का माइनस साइन, देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ 2 से m को मल्टीप्लाई किया तो 2m, एंड 2 को 2 से किया तो 2 2 = 4। इस तरह से अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर, आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे 6m है, यहाँ पे 3m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6m माइनस 3m इज इक्वल टू 3m। 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो 3m की इक्वल आ गया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये +3 है, ये -4 है ना, इनको भी कर लेते हैं साथ में सॉल्व। तो प्लस माइनस, -4 में से 3 गया, आपके पास 1 बचा, एंड देखो ग्रेटर नंबर कौन सा था, 4 का था, तो इसका मतलब कि साइन माइनस का लग गया। क्लियर, आगे आपके पास क्या है, कौन कौन से नंबर रह गए, सिर्फ 2m रह गया। और इस 6 को मैं डायरेक्ट क्यों ना मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो 1 से 6 × 2 हो जाएगा। आगे से सॉल्व करेंगे तो 3m + 2m 5m हो जाएगा, -m इज इक्वल टू 6। अब क्या आ जाएगा, ये 6 से ये -1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। -1 था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 एंड 5m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 के इक्वल। और यहाँ पर m किसके इक्वल आ जाएगा, 7/5 के इक्वल। ये 5 डिवाइड हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, m की वैल्यू 7/5। क्लियर है।
जैसे कि हमारे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। देखो यहाँ पे क्या है, 3 इंटू में t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू में 2t प्लस 1। अगर आपको याद होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, आपको याद है ना, इस तरह से आ गया था। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना है एंड सिमिलरली उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम ही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो इसी तरह से आप उसको फॉलो करके आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, वो ये खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, उसको भी सॉल्व करेंगे साथ में। तो यहाँ पर क्या है, 15 इंटू में y माइनस 4 माइनस में 2 फिर ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 फिर ब्रैकेट y प्लस 6। तो आपको ब्रैकेट्स बहुत सारे दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, स्पेशली सभी ब्रैकेट्स को ओपन करना है ना। सभी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तभी तो सॉल्व करेंगे ना। तो सॉल्व करेंगे इनको सारे ब्रैकेट्स को ओपन करके। तो 15 को सबको आपको पता ही होगा, अब तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि 15 और ब्रैकेट में इस तरह से लिखा है, तो 15 को हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 15 इंटू वाई 15y, है ना। 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपके पास, 4 5 सा 20, तो आपके 15 4 आ जाएगा 60, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे फिर से, माइनस 2 इंटू वाई दैट इज 2y। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। 2 9 सा 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 6 जा 30, इस तरह से आ गया, क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये 15y ये 2y, इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, या फिर इनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 है, तो ये वाले कौन से नंबर्स है, ये हमारे वो वाले नंबर्स है जो वेरिएबल्स के साथ है, ऐसे टर्म्स है जो वेरिएबल्स के साथ है। तो इनको सॉल्व करेंगे, देखो 15y माइनस 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 13y, 15 माइनस 2 13, है ना, 13y आ जाएगा। फिर 13 प्लस 5 किसके इक्वल होगा, 18y, तो ये आ जाएगा इन सबको प्लस करके 18y, ठीक है, ये आ जाएगा 18y। एंड इन सबको करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, कौन कौन से रह गए हमारे पास, माइनस 60 प्लस 18 एंड प्लस 30। तो हमारे पास देखो प्लस प्लस वालों को कर लो पहले, प्लस 18 है एंड 30 है, तो 30 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 48। अब आ जाएगा आपके पास देखो माइनस 60 प्लस 48, तो इनको क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस करोगे, माइनस करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। एंड ग्रेटर नंबर कौन सा, 60 है, तो मतलब कि क्या आ जाएगा आपके पास आंसर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। तो आप क्या करोगे, आप इस कांस्टेंट टर्म को वहाँ ले जाओ, ठीक है। और अब इसे क्या करेंगे, देखो ये माइनस में था तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये 18 मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आगे डिविजिबल है तो इनको डिवाइड करते हैं, 3 से कट जाएगा ये, या फिर 6 से काट सकते हैं हम डायरेक्टली, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 एंड 6 3 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, फाइन। तो इसी तरह से हमारे वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 8 की तरह, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसे आप खुद से करेंगे, सेम आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर ऐसे ही सेम इसको भी ओपन करना है, और फिर यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को ओपन करना है। एंड ब्रैकेट को ओपन करके आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सेम चीज़ रिपीट हो रही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आपको सेम चीज़ रिपीट करके वही सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, तो आप खुद से करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये डेसिमल वाला है, तो इसको साथ में कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये क्या है, मल्टीप्लाई में ना, ब्रैकेट वाली है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 0.25 इंटू 4। अब यहाँ देखना, जब 0.25 इंटू 4 करोगे, आप इसको पॉइंट को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ। 25 इंटू 4 क्या होता है, 100, है ना। अब आपके पास क्या है, दो डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट लगा है ना, तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 ही, 1.00, कोई मैटर ही नहीं करता ना, तो मतलब कि 1 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। तो हमारे पास जब हम 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1f, मतलब कि 1f मतलब कि सिर्फ f ही आ गया ना, सिंपल f आ गया। जब मैं 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास सिर्फ आ जाएगा f, 1f माइनस, एंड जब मैं 0.25 को
किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.75, है ना। कैसे, या तो मैं ऐसे समझाऊँ, 25 इंटू 3 क्या आ जाएगा 75, एंड 2 डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि आप 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाया एंड 0 लग गया। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा 0.75, जब आप 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ गया 0.75। क्लियर। इस तरफ भी देख लेते हैं। इस तरफ क्या आपके पास 0.05 इंटू में 10 है ना, ये है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको दिख रहा है कि आप इस पॉइंट को जब शिफ्ट करोगे तो आपके इसके नीचे क्या लग जाएगा 100। कैसे, इस पॉइंट के लिए आपने नीचे 1 लगाया एंड ये तो 2 0, ये जो 2 डिजिट्स है ना उसके लिए 2 0 लगा दिए नीचे। इस पॉइंट को शिफ्ट करके आपने क्या करा, इस पॉइंट को शिफ्ट किया और यहाँ पे 1 लगा दिया, एंड इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उतने 0 लगा दें। यहाँ पे 2 थे तो 2 लगा दे, 3 होते तो 3 लगा देते। इस तरह से हमने लगा दिया यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये से घट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा 0.5। कैसे, क्योंकि आपके पास क्या बचा 5/10 ना, तो क्या आ जाएगा ये 0.5। कैसे, आपके पास नीचे 1 0 है ना, तो मतलब कि 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 नंबर के बाद आपके पास पॉइंट लग जाएगा। 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाता। अगर इस तरह से 2 0 होते तो हम क्या करते 5 लिखते एंड 2 के बाद पॉइंट लगता, मतलब कि इसके बाद एक और 0 लगाते और फिर पॉइंट लगाते। इस तरह से 2 के बाद 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाता। इसी तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.5f। और जब हम 0.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 9 जा 45, है ना, 45 आ गया। एंड इसमें भी देखो क्या है, 2 पॉइंट्स के बाद 2 नंबर्स के बाद 0 है, तो इसमें भी 2 नंबर्स के बाद 45 के बाद क्या लगाएंगे हम, 2 नंबर्स के बाद 1 पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.45। इस तरह से क्लियर। तो हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स होंगे उनको साथ में लिख लेते हैं, मतलब कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा 0.5f। और इसी तरह से जो ये 0.75 है जो कांस्टेंट टर्म है इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये माइनस में था, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा प्लस 0.75। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो f के साथ कुछ नहीं है तो f के साथ कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है ना, तो आपको 1 में से 0.5 माइनस करना है, 1 में से 0.5 माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9.5। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा 9.5f। क्लियर है। तो आप इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास 9.5 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, f में से हमें मतलब कि f के साथ क्या है 1 है, तो 1 में से हमें 0.5 माइनस करना है, तो माइनस करना है मतलब कि 1 से 0.5 का क्या मतलब होता है हाफ, है ना, 0.5 मतलब कि हाफ, तो 1 में से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली हाफ ही आएगा ना, 1 में से आधा चला गया तो एक आधा ही तो बचा, तो इसका मतलब कि क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.5f। और इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या है माइनस 0.45 प्लस 0.75, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो 0.75 में से 0.45 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 0.30। एंड साइन किसका बड़ा है, प्लस का, मतलब कि ग्रेटर नंबर कौन सा 0.75, हमारे पास प्लस का साइन लग जाएगा। इस f को यही छोड़ देंगे एंड 0.30 से हम क्या करेंगे, इस 0.5 को डिवाइड करवा देंगे, है ना, क्यों, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये पॉइंट की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 लिखेंगे एंड 2 zeros थे तो 2 zeros लगा दिए, 2 zeros थे मतलब कि 2 डिजिट्स थे पॉइंट के बाद तो हमने 2 0 लगा दिए। सिमिलरली इसमें भी इस पॉइंट को हटा के, अब यहाँ पे जब हमने ऊपर से पॉइंट हटा के नीचे 1 लगाया है तो यहाँ पर नीचे से पॉइंट हटा के हम ऊपर ही तो लगाएंगे ना 1, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक ही नंबर है तो मतलब कि 1 0। अब आगे आप कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पे आपके पास 0 0 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आगे देखो एक ये 0 और ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ बच गया 3/5, तो f की वैल्यू आपके पास आ गई 3/5। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें हमें यही वैल्यू निकालनी थी तो हमने वैल्यू निकाल दी। और डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से करने हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हमने सब सारे कंप्लीट करे हैं, कुछ जो मैंने आपके लिए छुड़वाए हैं वो आप खुद से करेंगे, ट्राई करेंगे। एंड इसी के साथ ही एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। अब आगे मूव करते हैं हम। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 से स्टार्ट कर रहे हैं और उससे पहले हमें ये रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन, मतलब कि हमें अब इक्वेशंस को और रिड्यूस करके किस तरह से हम सिंपल फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं वो सीखना है। सब कुछ सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पर
उसी तरीके से हमें वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, क्या है 3y + 4 अपॉन 2y 2 - 6y = -2.5। इसी तरह से तो सिंपली क्या करना है, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y + 4 से, एंड -2 को मल्टीप्लाई करना है इससे 2 - 6y। ठीक है, ये पहले भी कर चुके हैं, उसी तरीके से है। आगे सॉल्व करना है, इसे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 5 × 3 = 15y + 5 × 4 = 20। इसी तरह से माइनस है, देखो 2 × 2 = 4 और ये माइनस का माइनस लग गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मतलब कि ये साइन चेंज हो जाएगा, और वैसे भी समझ सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2 × 6 = 12y। इस तरह से हो गया। अब वही सेम चीज़ आगे रिपीट करनी है। क्या करना है, वेरिएबल वाले टर्म्स को सेम साथ में लिख लो। 15y, ये 12y को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ तो -12y हो जाएगा, -4, और ये +20 है उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3y, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो 20 + 4 = 24। आगे सॉल्व करेंगे, y रह जाएगा यहीं पर ही, एंड 3 को हम यहाँ डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3 × 8 = 24, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। बस सिंपल चीज़ तो थी, वही चीज़ थी जो हम पहले से कर आ रहे हैं, वही सेम चीज़ है, और यही इसी के साथ हमें अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.6 से। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ये 8x - 3 अपॉन 3x = 2। तो यहाँ पे बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने देखा 8x - 3 तो यहीं पर ही है, एंड 2 से हमें क्या करना है, इस 3x को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। 2 × 3x हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 8x - 3 = 2 × 3 6x। ठीक है, सेम वही सारे वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो इस 6x को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा तो ये प्लस में था, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा -6x, और ये -3 था, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसे, 8x में से 6x जाएगा तो 2x बचेगा, और ये आ गया 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 के इक्वल 2 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सिंपल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज सेम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली वही चीज़ करनी है, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, फिर वही करना है आपको, ब्रैकेट को ओपन करके आपको सिंपली सॉल्व करना है। आप ये खुद से करेंगे, आप खुद से करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, z अपॉन z + 15 = 4/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वही सेम चीज़ करनी है, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से z इंटू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9z, एंड 4 से इसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये आ जाएगा z + 15। इस तरह से सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा 4 × z 4z + 4 × 15 कितना आ जाएगा 60। सेम चीज़ रिपीट करनी है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म्स होंगे उनको साथ में लिखना है, एंड कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ। तो यहाँ पे 60 था तो 60 को एज इट इज लिख दिया। 9z - 4x क्या, 4z क्या आ जाएगा 5z के इक्वल, और यह आ जाएगा 60। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, z यही रह जाएगा और 60/5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10। तो z किसके इक्वल आ जाएगा 12 के इक्वल। क्लियर, इस तरह से हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ये जो फोर्थ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया था, तो ऑब्वियसली ये मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करवाऊंगी, आप अब खुद से ट्राई करेंगे। यही वाला जो क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही है, मैं यहाँ पे लिखवा भी देती हूँ। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला। ठीक है, चलिए सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वही चीज़ हमें करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 7y + 4 को, एंड 4 से -4 से हमें किसको मल्टीप्लाई करना है y + 2 को। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 3 × 7 = 21y + 3 × 4 = 12। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो 4 × y मतलब कि -4y, एंड देखो माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसका मतलब कि ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 × 2 = क्या हो जाएगा 8। सेम चीज़ रिपीट करनी है, क्या वेरिएबल वाले टर्म्स को साथ में लिखना है, तो हमने लिख दिया 21y, यहाँ पे -4y दिख रहा था तो मैं यहाँ पे
+4y कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस का प्लस बन जाएगा तो 4y हो गया। और इस +12 को बाहर शिफ्ट कर देते हैं तो आ जाएगा -12। इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे। 21 + 5, 21 + 4 25y आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 12 + 8 किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। क्लियर है। आगे y यही रहेगा, n ये आ जाएगा -20/25 इसके नीचे चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 = 20 एंड 5 5 = 25। तो y किसके इक्वल आ गया, -4/5। इस तरह से y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, ये तो बहुत इजी था। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। ठीक है, तो हमें बताया हुआ है कि हरी और हैरी की जो एजेस है उनका रेशियो हमें बताया 5:7। ठीक है, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। तो क्या बताया गया है, सबसे पहले तो हमें पता है कि रेशियोज में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी विल बी x years। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ हैरी विल बी, इसको x नहीं, इसको हमें क्या लेना है, इसको देखो रेशियो गिवन है ना हमें, तो हमारे पास 5x लेना है इसे हमें, तो ये 5x आ जाएगा, 5x years। एंड इसी तरह से जो हैरी की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7x years। क्लियर है। अब क्या बताएंगे, 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि 4 years लेटर की बात की जा रही है, 4 साल बाद की बात की जा रही है। तो अभी आपकी जितनी एज होगी, अगर 4 साल बाद मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, अपनी प्रेजेंट एज में 4 years ऐड कर दोगे। इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, हम कहेंगे 4 years लेटर क्या होगा, हरीज एज, हरी की एज क्या हो जाएगी, 5x + 4। एंड इसी तरह से हैरी की एज क्या हो जाएगी, हैरीज एज विल बी इक्वल टू 7x + 4, है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 4 years बाद की उनकी एज आ जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला है कि जो 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनका रेशियो बताया हुआ है। क्या रेशियो है उनका, मतलब 4 years बाद उनके एजेस का रेशियो कितना बता रखा है, 3/4, 3:4। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या बताया कि 4 years लेटर उनके एजेस का हमें रेशियो बताया हुआ है। तो रेशियो बताया तो मतलब हम कह सकते हैं कि इनका रेशियो, मतलब कि 4 years बाद हरी की एज क्या हो जाएगी, 5x + 4 अपॉन हैरी की एज क्या हो जाएगी, 7x + 4। एंड इन दोनों के रेशियो क्या बता रखा है हमें, 3/4, इस तरह से। ठीक है, अब वही चीज़ आ गई, ये वही वाले उसी तरह के आपके पास इंटरफेस आ गया, जिसमें आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड देन वी विल सॉल्व। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5x + 4 से। एंड इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 4 से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेम वही चीज़, आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है। तो 4 5 = 20x एंड 4 4 = 16, सेम 3 7 = 21x + 3 4 = 12। क्या करना है, वेरिएबल वाले टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। तो 20x - 21x = 12। ये क्या हो जाएगा, 16 का वहाँ चला जाएगा तो -16। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो आप 21 में से 20 को माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ x बचेगा। और साइन देखो किसका बचेगा, माइनस का। ग्रेटर नंबर 21 है, माइनस का साइन बच गया इसमें। इसमें भी प्लस माइनस माइनस करेंगे, 16 में से 12 जाएगा, आपके पास 4 बचेगा। एंड ग्रेटर नंबर 16 है तो माइनस बच गया। देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट, LHS और RHS में दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हमें क्या करना है, अब हम बोलेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ हरी क्या हो जाएगी। अब हरी की प्रेजेंट एज हमने क्या माना था, लेट किया था 5x, मतलब कि 5 × x की वैल्यू क्या आई है, 4। तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी, हरी की एज 20 ईयर्स है, प्रेजेंट एज हरी की 20 ईयर्स है। एंड हैरी की कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी कितनी थी, 7x लेट की थी, मतलब कि 7 × 4 क्या आ जाएगा, 28 ईयर्स। तो
तो इसी तरह से हमने इन दोनों की एज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और यही एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। सो ये डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब हम किसी दो नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो जो ऊपर वाला नंबर होता है वो क्या होता है, वो आपका न्यूमरेटर होता है, एंड जो नीचे वाला नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये a अपॉन b एक मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैं इसकी जगह कुछ भी लिख सकती हूँ, 2/3, 4/5, इस तरह से कोई भी जब दो नंबर्स हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है उसके न्यूमरेटर से बाय 8, मतलब कि 8 बड़ा है, ठीक है। तो हम लेट कर सकते हैं, क्या बोला है कि डिनोमिनेटर बड़ा है उसके न्यूमरेटर से, 8 बड़ा है, तो इसका मतलब कि हम न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं x, लेट द न्यूमरेटर x, ठीक है। हमने न्यूमरेटर x लेट कर लिया, तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर किसके इक्वल आ जाएगा, क्या बताया था हमें कि डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 8 बड़ा है मतलब कि हम ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर हमने x लेट किया है तो उसमें 8 ऐड कर देंगे, इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बताया है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर हम न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दे, मतलब बढ़ा दे, अगर हम इस न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दे, मतलब कि x + 17 है ना, 17 बढ़ा दे मतलब कि x + 17। इसी तरह से आगे क्या बोला है, द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज कर दे, मतलब कि 1 कम कर दे डिनोमिनेटर से, तो मतलब कि x + 8 - 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमारे पास क्या बताया है कि अगर हम न्यूमरेटर में क्या ऐड कर दे, न्यूमरेटर में हम ऐड कर दे 17, है ना, 17 ऐड करते हैं अगर हम, एंड डिनोमिनेटर में हम डिक्रीज करें 1। डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास, x + 8, और इसमें डिक्रीज करना है हमें 1, है, तो हमने -1 कर दिया इस तरह से। तो हमारे पास क्या आएगा, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 के इक्वल। क्लियर है। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, x + 17 अपॉन में x प्लस, देखो 8 - 1 किसके इक्वल होगा, 7 के, इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे वही सेम इंटरफेस आ गया, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे x + 17 को, एंड 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे x + 7 को। क्लियर है, इस तरह से आ गया। अब आगे सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, 2 से 17 को करोगे, 2 7 17 को करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 34। आगे करोगे 3 से x को तो आ जाएगा 3x, एंड 3 से जब 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 7 21। क्लियर, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म्स को साथ में रखेंगे एंड कांस्टेंट वाले टर्म्स को अलग कर देंगे। इसी तरह से ये 2x आपको दिख रहा होगा, इस 2x में यहाँ पे 3x है ना, तो हम 3x को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 3x यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x बन जाएगा, है ना, प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में हो गया। और ये जो 34 जो कांस्टेंट था इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 34 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, -34। क्लियर, इतना स्टेप क्लियर हो गया। आगे तो सेम ही है, जिस तरह से हम बार बार रिपीटेडली कर चुके हैं ये सब चीज़ें। आगे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो आपके पास 2x - 3x आ जाएगा -x के इक्वल। कैसे, प्लस माइनस, -3 में से 2 गया, 1 बचा, ठीक है। ग्रेटर नंबर 3 था तो माइनस का साइन लग गया उसके वाला। नेक्स्ट इसमें भी क्या होगा, प्लस माइनस करोगे, 21 में से 34 में से 21 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30, है ना। एंड ग्रेटर नंबर क्या था आपके पास, 34, तो आपके पास साइन आ जाएगा माइनस का। देखो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 13 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब कि हम कहेंगे कि हमारे पास जो न्यूमरेटर हमने लेट किया था x, न्यूमरेटर तो हमारे पास क्या आ गया 13, और डिनोमिनेटर क्या लेट किया था हमने, डिनोमिनेटर हमने लेट किया था x + 18, मतलब x की वैल्यू क्या आई 13 +
8, x प्लस 8 सॉरी नॉट 18, तो यहाँ पे x प्लस 8 मतलब कि 13 प्लस 8 किसके इक्वल आ जाएगा 21। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या बोला है, रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर हमें निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो उसका मतलब कि न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 13 एंड डिनोमिनेटर क्या है 21। इस तरह से हमारे पास ये रैशनल नंबर निकल गया और इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू कंसेप्ट एंड अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।